हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द वॉन्डिंग मैन अब्रॉड। कैसे हैं आप सब लोग। और इस वीडियो में आज हम बात करने लगे हैं एक सर्कुलर के बारे में दैट्स रिगार्डिंग गाइडलाइंस फॉर इंटरनेशनल अराइवल्स इन इंडिया। ठीक है, जो कि DGCA ने 29 नवंबर को इशू किया, अपनी वेबसाइट पे पोस्ट किया है। और मैं वो आर्टिकल आपको दिखाने लगा हूँ। I'll read that article so that everybody can understand, and especially foreign visitors who are willing to visit India anytime soon. And I'll keep this video both in Hindi and English ताकि उनको भी समझ आता रहे बीच में। Otherwise, I'm going to record a separate video in English. ठीक है, तो इंग्लिश में मैं एक अलग वीडियो रिकॉर्ड कर दूँगा इसके बारे में। बट एनीवेज, इसको पहले फटाफट से देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे हमारे सामने और वापस आते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और लाइक दिस वीडियो। चलो शुरू करें। ओके गाइस, तो मैं हूँ यहाँ पे DGCA के एक आर्टिकल पे, एक सर्कुलर पे, जो कि इन्होंने 29 नवंबर को रिलीज़ किया है। और यहाँ लिखा है रिवाइज गाइडलाइंस फॉर इंटरनेशनल अराइवल्स। ठीक है, यहाँ लिखा है WHO हैज़ डिक्लेयर्ड SARS-CoV-2 B11529 नेम्ड omicron as variant of concern. Accordingly, the international travel guidelines have been revised by Ministry of Health of India on 28th of November and are available at its website. In this regard, all concerned are directed to ensure as under. तो यहाँ पे point wise जो है हमें instructions दी गई हैं। तो पढ़ते हैं पहली, that the self-declaration form on Air Suvidha portal, which has the travel history of last 14 days of all international travelers arriving in India, is filled completely before boarding. तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं तो एक मैंडेटरी एक्टिविटी है आपके लिए कि आपको एयर सुविधा पोर्टल पे अपनी सभी डिटेल्स जो हैं अपलोड करनी होती हैं, जैसे कि नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, RT-PCR रिपोर्ट्स आपकी। और स्पेशली इस वक्त, इस सिनेरियो के अंदर आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री देनी है ऑफ द लास्ट 14 डेज। पिछले 14 दिन में आप कहाँ थे, किसी हाई रिस्क कंट्री में आपने ट्रैवल किया था या आप हाई रिस्क कंट्री में ऑलरेडी हैं, तो उसका जो प्रूफ है आपको ज़रूर देना पड़ेगा और वो सही होना चाहिए। आगे लिखा है द इवेंचुअल डेस्टिनेशन विद डिटेल्ड एड्रेस शुड बी कम्प्लीटली फिल्ड इन। द कंप्लीट एड्रेस इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू इंश्योर फॉलो अप एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर्पसेस। ठीक है, तो आपको ये जो है अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है देना है इंडिया में, जहाँ पर भी आप स्टे करने लगे हैं, चाहे आप होटल में करें, चाहे आप किसी फैमिली फ्रेंड के पास जाएं, जो भी केस है आपका, आपको एड्रेस बिल्कुल सही फर्निश करना है, पोर्टल पर डालना है, क्योंकि ये जो डिटेल्स हैं आपकी आगे और डिपार्टमेंट्स को जो है कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को फॉरवर्ड की जाएंगी। तो आप पढ़ सकते हैं पॉइंट नंबर 3, इट इज़ इंश्योर्ड दैट डिटेल्स, नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस ऑफ ऑल ट्रैवलर्स आर शेयर्ड विद रिस्पेक्टिव स्टेट, यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, APHOs, NCDC, उनके ईमेल एड्रेसेस भी हैं यहाँ पे, एंड दिस मिनिस्ट्री ऑफ DM सेल, इनके भी ईमेल एड्रेस है, एंड कंट्रोल रूम, उनका भी ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिया है फॉर फर्दर फॉलोअप। ठीक है, तो अगर आपकी डिटेल्स सही रहेंगी तो इससे बहुत हमें आसानी होगी कि वी कैन ट्रेस यू। अगर इन केस हमें चेन पकड़नी है वायरस की और इन्फेक्शन की, तो देन इट विल डेफिनेटली बेनिफिट ऑल दीज डिपार्टमेंट्स, और वो आपसे फॉलो अप भी कर सकते हैं अगर आप इन्फेक्टेड हैं या आप ठीक हो गए हैं, जो भी आपके हेल्थ स्टेटस हैं। इन सभी चीज़ों को सामने रखते हुए ये पॉइंट, ये एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जितनी भी एयरपोर्ट पर कंसर्न अथॉरिटीज़ होंगी वो एयर सुविधा पोर्टल का रेफरेंस लेंगी, आपकी डिटेल्स का रेफरेंस लेंगी, और अकॉर्डिंगली वो इन डिपार्टमेंट्स को जो है फॉरवर्ड करेंगे आपकी डिटेल्स। ठीक है, ताकि आपको ट्रेस कर सकें। पॉइंट नंबर 4, separate holding area while they are waiting for their RT-PCR test results may be demarcated for the passengers coming from at-risk countries in each airport with proper amenities for passengers, ensuring that COVID appropriate behavior is strictly followed, including protocols to avoid congestion. ठीक है, इसके अलावा आपको सारी सुविधाएं, आपको सारी फैसिलिटीज़ जो हैं एयरपोर्ट पे देखने को मिलेगी। एक डेजिग्नेटेड एरिया होगा एयरपोर्ट पे, या हॉल होगा आप कह सकते हैं, जहाँ पे सभी पैसेंजर्स जो हाई रिस्क कंट्रीज से आ रहे हैं उनको अलग किया जाएगा, और वहाँ पे उनके RT-PCR टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, और सारी एमिनिटीज़ आपको वहाँ अंदर मिल जाएंगी, ताकि किसी भी किस्म का क्योस जो है वहाँ पे एयरपोर्ट पे ना हो। ठीक है, ओके, इसके बाद है पॉइंट नंबर 5, एयरलाइंस शेल पुट इन प्लेस अ प्रॉपर रैंडमाइजेशन प्रोसेस फॉर टेस्टिंग फॉर अबाउट 5% ऑफ द पैसेंजर्स in flight on arrival. Announcements as to the seat numbers selected through the randomization process may be made in the flight itself so that the passengers are prepared. तो इसका मतलब ये है यहाँ पे कि एयरलाइंस भी जो है रैंडमली 5% जो है ऑफ द टोटल फ्लाइट कैपेसिटी
में से 5% लोगों का टेस्ट कर सकता है, रैंडम टेस्ट कर सकता है। और वो चीज़ आपको मिड एयर में ही पता लग जाएगी जब आप फ्लाइट में होंगे, आपका सीट नंबर अनाउंस किया जाएगा सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड, और आपका टेस्ट किया जा सकता है। 5% लोगों का मतलब कि अगर 100 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें से आप लगा सकते हैं कि 5 लोगों का टेस्ट हो सकता है। दिस इज़ व्हाट इट मीन्स, जो यहाँ पे दिया है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूँ। फिर है पॉइंट नंबर 6 यहाँ पे, ऑल इनकमिंग पैसेंजर्स अकॉर्डिंगली मे बी एडवाइज्ड व्हाइल फिलिंग अप Air Suvidha portal that they should plan their onwards journey keeping in mind the stay at the airport to obtain the test results। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी एंट्री पॉइंट से आते हैं इंडिया में, किसी भी एयरपोर्ट से आते हैं, आपका ट्रांजिट है, चाहे आप इंटरनेशनली फ्लाई करने लगे हैं आगे या आप डोमेस्टिकली कहीं जाने लगे हैं इंडिया के अंदर, तो आपको जो है टेस्ट के लिए, टेस्ट रिपोर्ट के लिए यहाँ पे एयरपोर्ट पे रुकना पड़ेगा। 6 घंटे का गैप आपकी दूसरी फ्लाइट में होना ज़रूरी है। इसका मतलब यही है, ये आपको एयर सुविधा पे जो इंस्ट्रक्शंस हैं या किसी किस्म की नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। आगे लिखा है, दे शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर मूवमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाइड क्वारंटीन फैसिलिटीज़ इफ़ दे टेस्ट पॉजिटिव एट द एयरपोर्ट। ठीक है, तो इसका मतलब साफ है सामने कि अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको क्वारंटीन कर दिया जाएगा, किसी भी गवर्नमेंट अप्रूव फैसिलिटी में आपको भेज दिया जाएगा। एडिशनल RT-PCR facilities are required, may also be set up at all airports. This is for strict adherence and compliance by all concerned. ठीक है, तो एडिशनल फैसिलिटीज़ RT-PCR रिपोर्ट की या टेस्ट की आपको जो है देखने को एयरपोर्ट पे मिल सकती है। और ये जो आर्टिकल था, जो सर्कुलर था, ये एड्रेस किया गया था ऑल फॉरेन एंड डोमेस्टिक एयरलाइंस ऑपरेटिंग टू एंड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, फिर इट वॉज एड्रेस टू द चेयरमैन अथॉरिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड देन ऑल एयरपोर्ट ऑपरेटर्स इन इंडिया। Okay, that's all. Okay, so let's discuss key points here before we end the video. Passengers from at-risk countries will be tested for COVID on arrival and can't leave airport till their RT-PCR test results are available. ठीक है, ये हमने उस सर्कुलर में भी पढ़ा था। If found negative, they will undergo a 7-day home quarantine and be retested on the 8th day. State officials will physically visit their homes to ensure effective home isolation। तो आपने देखा था सर्कुलर में कि वो एड्रेसेस वगैरह, ईमेल एड्रेसेस वगैरह दिए हुए थे, तो वो आपका जो डिटेल्स रिकॉर्ड है वो इन सभी स्टेट ऑफिशियल्स के पास चला जाएगा। ठीक है, टू ट्रैक यू। If found positive for the virus, passengers will be isolated and treated and their samples will immediately be sent to INSACOG labs। ठीक है, बहुत सारी हैं लैब्स यहाँ पे, इनफैक्ट सबके पास ये आपका जो सैंपल है सर्कुलेट कर दिया जाएगा। स्टेट्स विल देन अंडरटेक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऑफ दीज पॉजिटिव इंडिविजुअल्स एंड फॉलो अप फॉर 14 डेज। तो पहले 14 दिनों के लिए आपको जो है मॉनिटर किया जाएगा। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप पे पूरा ध्यान दिया जाएगा। अब यहाँ पे द लिस्ट ऑफ कंट्रीज डीम्ड एट रिस्क फॉर नाउ इंक्लूड्स द यूनाइटेड किंगडम, ऑल 44 कंट्रीज इन यूरोप, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, बांग्लादेश, बोस्टवाना, चाइना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग एंड इजराइल। ठीक है, ये कंट्रीज़ हैं जो कि हाई रिस्क कैटेगरी में आती हैं, एट रिस्क कैटेगरी में आती हैं इस वक्त। पैसेंजर्स फ्रॉम एट रिस्क कंट्रीज आर बीइंग एडवाइज्ड टू प्रिपेयर टू वेट एट द एयरपोर्ट टिल देयर रिजल्ट्स आर आउट। तो पहला पॉइंट फिर से कि आपको एयरपोर्ट पे अपने RT-PCR टेस्ट रिजल्ट निकलने के लिए वेट करना पड़ेगा, जो कि 6 घंटे का वेटिंग आवर होता है। और गाइस, तो मैं हूँ अब एक और सर्कुलर पे जो कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इशू किया है 30 नवंबर को, मतलब कि कल। अभी काफ़ी लंबा चौड़ा है पढ़ने में, लेकिन हम पॉइंट नंबर C से थोड़ा सा शुरू करते हैं, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये थोड़ा डिफरेंट है, जो कि एक जो कल का आपने जो आर्टिकल देखा था 29 नवंबर का, उससे ये काफ़ी डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ लिखा है, द इंटरनेशनल पैसेंजर्स अराइविंग फ्रॉम एट रिस्क कंट्रीज डिक्लेयर्ड बाय GOI फ्रॉम टाइम टू टाइम मे बी डीप्लेन्ड ऑन प्रायोरिटी एंड सेपरेट काउंटर्स विल बी अरेंज्ड बाय MIAL एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी फॉर द चेकिंग। ठीक है, तो उनको जो है बिल्कुल सेग्रीगेट कर दिया जाएगा, मतलब ये कहने का कि उनको अलग से उनकी क्यू होगी, कतारें होंगी, उनके अलग से अरेंजमेंट्स होंगे। सच ऑल पैसेंजर्स शैल हैव टू अंडरगो मैंडेटरी 7-day institutional quarantine and RT-PCR test to be carried out on day 2, 4 and 7 for these passengers। तो महाराष्ट्र के केस में कोई भी पैसेंजर अगर महाराष्ट्र लैंड कर रहा है एट रिस्क कंट्री से, तो उसको 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा और RT-PCR टेस्ट आपके किए जाएंगे, एक नहीं बल्कि 3, दूसरे दिन, चौथे दिन और 7वें दिन। इफ एनी ऑफ द टेस्ट इज फाउंड टू बी पॉजिटिव देन द पैसेंजर शैल बी शिफ्टेड टू अ हॉस्पिटल। तो आपको एडमिट होना पड़ेगा उस केस के अंदर। इन केस of all tests coming negative, the passenger will have to undergo a further 7-day of home quarantine। तो अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है एयरपोर्ट पे, तो आपको जो है 7 दिन जो है होम क्वारंटीन करना पड़ेगा उस केस के अंदर। ओके,
Passengers from other countries except the at-risk countries will have to compulsorily undergo RT-PCR test at the airport on arrival, and on being found negative will have to undergo 14 days of home quarantine. If found positive, they will be shifted to hospital. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि passengers from any other countries except the at-risk countries, ठीक है, तो एट रिस्क कंट्रीज़ के अलावा जो कंट्रीज़ हैं, किसी और कंट्री से अगर लोग आ रहे हैं तो आपको जो है मैंडेटरी RT-PCR टेस्ट करवाना ज़रूरी है एट द एयरपोर्ट ऑन अराइवल। आपका एक टेस्ट होगा RT-PCR, और अगर आप नेगेटिव रहते हैं तो आपको 14 दिन का होम क्वारंटीन करना पड़ेगा उस केस के अंदर। इफ़ फाउंड पॉजिटिव यू विल बी शिफ्टेड टू हॉस्पिटल, यहाँ पे लिखा हुआ साफ। फिर आते हैं हम पॉइंट नंबर ई पे, यहाँ लिखा है इन केस ऑफ एन इंटरनेशनल पैसेंजर हैविंग अ कनेक्टिंग फ्लाइट टू एनी अदर एयरपोर्ट इन इंडिया, okay, passengers shall undergo a RT-PCR test at the first arrival airport in Maharashtra, and only on being found negative will he be allowed to board the connecting flight. तो अगर आप आते हैं, मान लीजिए आप किसी एट रिस्क कंट्री से नहीं आते, किसी और कंट्री से आते हैं, कनेक्टिंग फ़्लाइट है आपकी और डोमेस्टिक फ़्लाइट आपकी जो है आगे से है, मुंबई से मतलब फॉर इंस्टेंस, तो उस केस के अंदर आपका RT-PCR टेस्ट होना होगा एयरपोर्ट पे। अगर नेगेटिव आती है रिपोर्ट तो आप अपनी कनेक्टिंग जो फ़्लाइट है उसे बोर्ड कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट सच पैसेंजर, यहाँ पे लिखा है आगे ज़रूरी, इन्फॉर्मेशन अबाउट सच पैसेंजर शेल बी पास्ड ऑन बाय airline of the connecting flight to the destination airport before takeoff, so that destination airport can make arrangements for segregating these passengers on arrival thereafter. तो मतलब ये कहने का ये उनके लिए है, एयरलाइंस के लिए है कि जो भी कनेक्टिंग फ़्लाइट है आपके, उनको सारे अरेंजमेंट करने हैं इसके रिलेटेड, और उनको पहले एडवांस में बताना है फाइनल डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पे आपके कि आप ट्रैवल करने लगे हैं, और आपको जो है उस वक्त सेग्रीगेट किया जाए सेपरेटली ऑन अराइवल at your final destination, ठीक है, ये मतलब है इसका। In case such a passenger is taking a connecting flight to an airport in Maharashtra, passengers shall be subject to quarantine rules mentioned herein for landing directly from an international source. फिर है point number F, in the case of domestic air travelers, अब domestic passengers की बात हो रही है, passengers traveling within the state will either have to be fully vaccinated or compulsorily carry a RT-PCR test within 48 hours of the time of arrival. तो आपको ज़रूरी है कि या तो फुली वैक्सीनेटेड हो या आप RT-PCR टेस्ट लेके चलें जो कि 48 आवर्स की वैलिडिटी के बीच का होना चाहिए अगर आप स्पेशली महाराष्ट्र एंटर करने जा रहे हैं। इन द केस ऑफ पैसेंजर्स फ्रॉम अदर स्टेट्स, नेगेटिव RT-PCR टेस्ट within 48 hours of arrival will be compulsory without exceptions. This is self-explanatory. Alright, thank you so much guys for watching this video. कैसी लगी? Give it a thumbs up, support the channel, support the video by liking and subscribing. ठीक है, मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं, ओमिक्रॉन को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंताएं हैं, तो वी आर ट्राइंग टू मॉनिटर थिंग्स कि कैसी रहती है हर कंट्रीज़ में, क्या गाइडलाइंस आती हैं, किस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस हैं और किन के लिए रिस्ट्रिक्शंस है, राइट। तो इसके बारे में रिसर्च करते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।